हाँ हाँ, ये तुम तो बहुत समझदारी वाली बात की है। नरेशंस, आप सभी को पता है नरेशन आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। समझना, ये बेसिक ही सब कुछ है इसका। बेसिक में अगर आपको नहीं समझ में आती हैं चीजें तो फिर आगे आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट नरेशंस, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशंस। डायरेक्ट नरेशन हम किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन किसको कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन हम उसमें को कहते हैं जहां पे स्पीकर्स वर्ड्स, ठीक है, कि जो स्पीकर द्वारा कही गई बात होती है उसको हूबहू आप वैसे ही कोट कर देते हैं। जैसे पहले मैं डिफिनीशन लिखता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि वेयर स्पीकर्स वर्ड्स आर कोटेड। कोटेड और कोड करने के लिए हमें डबल कोटेशन मार्क्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड। समझिए क्या मतलब है डिफिनीशन का। पहला, डायरेक्ट नरेशन में क्या बताएगा कि वेयर स्पीकर्स वर्ड्स आर कोटेड थ्रू डबल कोटेशन मार्क्स। इसे हम इन्वर्टेड कोमास या फिर डबल कोटेशन मार्क्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कि जहां पे जो स्पीकर, जैसे मान के चलो अभी हमारी बातचीत चल रही है, पढ़ाई की बातचीत थी तो चल रही है, यहाँ पे बोलने वाला मैं हूँ, आप सुनने वाले हो। डेट मीन्स बोलने वाले को हम स्पीकर कहते हैं और सुनने वाले को लिसनर कहते हैं। तो मैं स्पीकर हुआ और आप लिसनर हैं। तो जैसे मैंने कोई एक सेंटेंस कहा कि मैं एक शिक्षक हूँ या मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस सेंटेंस को अगर मुझे कहना हो तो क्या मैं ऐसे ही इस सेंटेंस को हूबहू कह दूंगा कि मैं आज पढ़ा रहा हूँ, मैं कल पढ़ा रहा था, मैं परसों पढ़ाऊंगा, मैं परसों पढ़ा रहा था, ऐसा कह सकता हूं ना। लेकिन अगर इसी बात को आपको कहना हो तो क्या इस बात को आप हूबहू कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे ना। तो मैंने स्पीकर्स की वर्ड्स को हूबहू कह दिया तो इसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट नरेशन। लेकिन आपको इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, मैनिपुलेट करना पड़ेगा सेंटेंस को, थोड़ा कुछ ना कुछ चेंज लाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहता हूं अभी कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो आप क्या कहोगे? सर ने कहा है कि सर अभी पढ़ा रहे हैं। तो कुछ आप एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो आप उस सेंटेंस की मीनिंग तो वही है, मीनिंग तो वही है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड किया आपने, किए ना। तो उसी को हम कहते हैं मैनिपुलेट करना। और जब मैनिपुलेट कर देते हैं, सेंटेंस में हेरफेर कर देते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है। देखो फिर दूसरी चीज है कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा वाक्य, ऐसा ही होगा ना कि अगर आपको डायरेक्ट में दे दे तो इनडायरेक्ट बनाना होगा, इनडायरेक्ट दे दे तो डायरेक्ट बनाना होगा, ठीक है। तो इसे भी आपको चेंज करना सीखना होगा। और जिस जो चेंज करने की पद्धति है, जो सिस्टम है चेंज करने का, उस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं? उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन आप सभी को पता ही होगी क्या होता है। तो चेंज इन द स्ट्रक्चर, चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। मतलब आप स्ट्रक्चर में चेंजेस ला सकते हैं, सेंटेंस को जो आपने लिखा उसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप तोड़ मरोड़ सकते हैं, लेकिन मीनिंग डैमेज नहीं होनी चाहिए। जो मीनिंग सेंटेंस हमें पहले दे रहा था वही मीनिंग बाद में भी आनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब तो हम यहां से पहला सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेंटेंसेस 5 होते हैं, पता है सभी को। कौन कौन से होते हैं? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ये 5 होते हैं। हम पांचों को बारी बारी पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? तो पहला सेंटेंस से। पहला सेंटेंस कौन सा है? तो फर्स्ट सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव या जिस जो भी आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग होगी हमारी कहाँ से? तो स्टार्टिंग होगी
असर्टिव सेंटेंस से। ठीक है, देखिए अब आप, जैसे हमें स्टार्ट कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस हम कैसे पहचानते हैं, अभी आप देखेंगे सेंटेंसेस तब आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, आप समझे, एक सेंटेंस मैंने लिखा कि मोहित said to me, you have saved me। समझिए, ये डायरेक्ट नरेशन है। आप कैसे पहचान पाएंगे कि सेंटेंस असर्टिव है, क्या है? तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, अभी आप इस टर्म से वाकिफ नहीं है, लेकिन आप इतना समझे कि जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि क्या प्रोसेस बनाने का है, क्योंकि हर एक सेंटेंस को हम अलग अलग तरीके से बनाएंगे। ये असर्टिव है, कैसे पहचान पाएंगे? ये एक सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, है ना? तो ये स्ट्रक्चर किसका होता है? असर्टिव सेंटेंस का होता है। तो ये सेंटेंस कैसा है? असर्टिव है। क्लियर है ना? ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने का तरीका क्या होता है, उससे पहले भी और भी चीजें हैं बेसिक्स, वो समझे। जैसे देखेंगे सेंटेंस लिखा गया कि मोहित सेड टू मी यू हैव सेव्ड मी। मोहित ने मुझसे कहा कि तुमने मुझे बचाया है, तुमने मुझे बचाया है, यही है ना? तब आप समझे यहाँ पे सेड टू मतलब बोला गया है, कहा गया है, यही है ना? तो कहने वाला कौन है? मोहित है। कहने वाला कौन है? मोहित है। यहाँ पे कहने वाला मैं हूं। यहाँ पे जो हमारी बातचीत हो रही है इसमें बोलने वाला कौन है? मैं हूं। तो मुझे आप क्या कह रहे थे? स्पीकर कह रहे थे। तो यहाँ पे बोलने वाला कौन है? मोहित है। तो इस मोहित को हम क्या नाम देंगे? स्पीकर कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे। अच्छा, जब ये बोल रहा है तो जिससे भी बोल रहा है वो सुनने वाला है। जैसे मैं जब बोल रहा हूं तो आप मुझे सुन रहे हो, तो आप लिसनर हो। तो यहाँ अगर मोहित बोल रहा है तो बोल किससे रहा है? मी से बोल रहा है। तो इस मी को हम क्या नाम देंगे? लिसनर। इस मी को हम नाम देते हैं लिसनर। और ये जो बीच में होता है स्पीकर और लिसनर के बीच में जो शब्द, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं हम? रिपोर्टिंग वर्ब। इतने ये तीन टर्मिनोलॉजी से क्या आप वाकिफ हुए? स्पीकर क्या है, लिसनर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? स्पीकर क्या होता है? जो सेंटेंस को जो किसी से कुछ कहता है, जिससे कहा जाता है वो लिसनर होता है। और जो स्पीकर और लिसनर के बीच में जो कंबाइन करता है दोनों को, उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्लियर इतनी बातें? रिपोर्टिंग वर्ब का क्या काम होता है सेंटेंस में? सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इसमें पूरे नरेशन में, वो रिपोर्टिंग वर्ब ही होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का क्या काम होता है कि ये हमें टाइम और टेंस बताता है रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच का मैंने अभी बताया नहीं आपको कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। अभी हम रिपोर्टेड स्पीच पे आएंगे कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, लेकिन ये तो आप समझ रहे हो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और इसका वर्क क्या है। सेंटेंस है टाइम और टेंस बताना रिपोर्टेड स्पीच का। ठीक है, अब समझिए, जब आप आगे मूव करते हैं तो आगे आपको मिलता है इन्वर्टेड कोमा, यही मिल रहा है आपको। तो इसे को आप क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं इन्वर्टेड। ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इन्वर्टेड कोमास, या फिर इसी को हम नाम देते हैं डबल कोटेशन मार्क्स। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कोमास या फिर डबल कोटेशन मार्क्स। ठीक है, अब समझिए, ये जो बात कही गई है यू हैव सेव्ड मी, ये बात किसने कही है? मोहित ने। मोहित कौन है सेंटेंस का? स्पीकर। तो क्या ये स्पीकर के द्वारा कही गई बात है? स्पीकर के द्वारा कही गई बात है ना? तो द वर्ड्स विच इज सेड बाय और स्पोकन बाय द स्पीकर इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। कि स्पीकर के द्वारा कही गई बात को ही हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो हम इसको क्या नाम देते हैं? रिपोर्टेड
स्पीच। समझ पा रहे हैं आप रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच हम कहते किसको है? किसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच? स्पीकर के द्वारा कही गई बात को, कि जो शब्द स्पीकर ने बोले हैं उन बोले गए शब्द को हम क्या कहते हैं? तो उन बोले गए शब्द को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन बताता है? रिपोर्टिंग वर्ब। कि इस किस टेंस में लिखा जाना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद, ये कौन बताएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर है? तो अब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, चेंजेस की बात करते हैं कि चेंज हमें कैसे करने हैं। ठीक है, अब समझिए आप। क्या जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो जो हमारी कन्वर्सेशन चल रही है यहाँ पे मैं बदला जा सकता हूँ? अभी प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखिए, क्या मैं बदला जा सकता हूँ? आप बदले जा सकते नहीं, मुझे अब आप लोग को नहीं सुना, किसी और को बुलाओ, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता ना, है? तो स्पीकर और लिसनर क्या चेंज हो सकते हैं? ये दोनों कांस्टेंट होंगे ना? ये दोनों क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। स्पीकर और लिसनर बदले नहीं जाते। मतलब कि यहाँ पे मोहित और मी जो लिखा गया है सेंटेंस में, मोहित सेड टू मी, क्या मोहित और मी दोनों बदले जाएंगे? नहीं बदले जाएंगे। तो बदले कहां से जाते हैं सेंटेंसेस, कहां से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है? तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है रिपोर्टिंग वर्ब से। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन देखें आप, आपको क्या पता है कि लिसनर, स्पीकर और लिसनर, स्पीकर और लिसनर कांट बी चेंज, नहीं बदले जा सकते। कांट बी चेंज्ड, ये बदले नहीं जा सकते क्योंकि ये कांस्टेंट होते हैं। तो बदला कह रहा हूं कहां से लिया जाएगा? तो ये जो स्टार्ट होगा, बदलने की प्रोसेस, वो स्टार्ट होती है रिपोर्टिंग वर्ब से। तो पहले हमें देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब के नाम पे आपको यहाँ तो सैड लिखा हुआ मिला है, सैड ही लिखा है ना, सैड टू। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको हर जगह सैड ही मिले, आपको लिखा हुआ मिल सकता है से, या फिर आपको लिखा हुआ मिल सकता है सेज, या फिर आपको लिखा हुआ मिल सकता है सैड, हैज सैड, हैड सैड, ऐसा भी तो आ सकता है। ठीक है, या फिर आपको लिखा हुआ मिल सकता है विल से, या फिर सेल से। ठीक है, तब आपको ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है तो समझिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्या? कि अगर सेंटेंस में लिसनर मेंशन नहीं है, समझिएगा क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, कि अगर सेंटेंस में लिसनर मेंशन नहीं है, दो होगा, एक होगा कि लिसनर मेंशन नहीं है, और सेकंड होगा कि जब लिसनर मेंशन किया गया है तो टू प्लस लिसनर लिखा हुआ आपको मिले, तब क्या होगा? समझिए, देखिएगा इस प्रोसेस। क्या कहा जाए, यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं। क्या? फर्स्ट कि लिसनर ना हो तब, और लिसनर हो तो लिसनर कैसे लिखना जाना चाहिए? टू प्लस लिसनर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मी है लिसनर, मी से पहले टू आया है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है हमारा इस पैटर्न पे है ना। ठीक है, तो कैसे चेंज होगा? अगर लिसनर नहीं हो तब इस से को हमें से में ही छोड़ना पड़ता है, इस से को हमें से में ही छोड़ना पड़ता है, इस सेज को हमें सेज में ही छोड़ना पड़ेगा, सैड को सैड में ही छोड़ेंगे हम, विल से को विल से में ही छोड़ेंगे। लेकिन कब? जब लिसनर मेंशन ना किया गया हो तब। तो क्या यहाँ लिसनर है या नहीं है इस सेंटेंस में? मोइज सैड टू मी में लिसनर है। और जब लिसनर है तो क्या यहाँ इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे क्या हम? नहीं, इसको फॉलो करना है ना। तो कहता है कि जब लिसनर आपने लिखा हो या लिसनर आपको लिखा हुआ मिल जाए तब क्या करना है? तब आपको इस से को टेल में चेंज करना पड़ जाता है, सेज को टेल्स में, और सैड को टोल्ड में, और विल से को विल टेल में। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ इतने ही मिलेंगे, आपको बहुत सारे मिल सकते हैं। जैसे आपको लिखा हुआ मिल सकता है सी इज सेइंग टू मी, ऐसा भी तो हो सकता है। तो सी इज सेइंग टू मी होगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे? सी इज टेलिंग टू मी होगा ना।
तो अब यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई है या यहाँ तक कोई परेशानी है? समझ में आ गई चीजें? तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गई हैं चीजें, तो आगे जब आप इससे मूव करते हैं, आप कहाँ तक कर चुके हैं? मोहित को आप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ स्पीकर। सेट टू को आपको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है ये बात समझ में आ गई। मी को हम चेंज नहीं कर सकते। जब आप आगे मूव करते हैं तो आपको इन्वर्टेड कोमा पे पहुंचते हैं, वहीं पहुंचे ना आप। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, जब आप आगे मूव करते हैं, आगे पहुंचते हैं, तो आपको लिखा हुआ मिलता है। अच्छा, इन्वर्टेड कोमा ऐसे दिया जाता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से दे देते हैं। ऐसे नहीं होता इन्वर्टेड कोमा, ठीक है? इस तरीके से दिए जाते हैं, पहले 6 6 फिर बाद में 9 9, ठीक है? देखिए, तो यहां जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको असर्टिव सेंटेंस इसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा। क्या असर्टिव सेंटेंस है यहाँ पे? यू हैव सेव्ड मी है, तो आपको इसके अंदर एक असर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा। इसे हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं? तो यहाँ पे एक कंजंक्शन लगाना पड़ता है हमें, और फिर इस असर्टिव सेंटेंस को हम मेंशन करते हैं। फिर हम इस असर्टिव सेंटेंस को मेंशन करते हैं। कंजंक्शन के नाम पे क्या आएगा? तो कंजंक्शन आता है हमारा इसके नाम पे डैट, और फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखते हैं मेन वर्ब, और फिर हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है? अभी सब्जेक्ट मेन वर्ब ये कैसे चेंज होंगे उस पर भी अभी हम आएंगे। लेकिन क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, या कोई किसी को डाउट है? किसी को कोई परेशानी इतनी बातें? क्योंकि ये आपको क्लियर होगा तभी आप समझ पाएंगे कि नरेशन कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो आप फिर समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स है इसके। ठीक है? अब देखिए, समझे आप। अगर मैं कहूं कि आप इस सेंटेंस को यहां तक तो आपने सीख लिया बदलना, यहां तक तो बदल लिया ना। मतलब अगर आप देखो तो रिपोर्टेड स्पीच कौन है यहाँ पे? यू हैव सेव्ड मी, क्योंकि स्पीकर्स के द्वारा बोली गई बात तो यही है। सिर्फ आप उसे चेंज करना अभी आपने नहीं सीखा है। सिर्फ उसे चेंज करना आपने, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना नहीं सीखा है। बाकी उसके अलावा आप सेंटेंस में सारी चीजें सीख चुके हैं। समझ गए? तो आप जरा इसको यहां तक ट्रांसफॉर्म करके बताइए हमें कैसे होना चाहिए। तो जो लिखा हुआ है सेंटेंस है, क्या लिखा हुआ है? मोहित सेड टू मी। तो आप क्या लिखेंगे? मोहित टोल्ड टू मी नहीं, देखो समझो इस चीज को। टू और लिसनर दोनों को मैंने इसमें बदला है ना, टू और लिसनर दोनों को बदला है ना, तो टू मी नहीं आएगा, सिर्फ टोल्ड मी। ठीक है? टोल्ड मी। उसके बाद हम यहां तक कर चुके, फिर क्या मिला हमें? इन्वर्टेड कोमा। इस इन्वर्टेड कोमा के नाम पे हमें क्या लिखना होगा? डैट। तो हम यहां फिर क्या लिख देंगे? डैट। क्या इतनी ट्रांसफॉर्मेशन करने में किसी को कोई परेशानी है तो बताएं, कि नहीं इतना भी सर मेरे से नहीं हो पा रहा अभी? किसी को कोई परेशानी नहीं इतना में? चलो फिर नेक्स्ट मूव अप करते हैं हम। तो जब आप नेक्स्ट मूव करते हैं तो यहाँ के बाद आपको इन्वर्टेड कोमा के बाद किससे मुलाकात होती है? तो आपकी मुलाकात होती है फिर रिपोर्टेड स्पीच से। रिपोर्टेड स्पीच ही मेंशन किया हुआ, तो अब मुलाकात होगी हमारी रिपोर्टेड स्पीच से। तो आइए अब हम रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। सेंटेंस मैंने लिखा था मोहित सैड टू मी, यू हैव हेल्प मी। हेल्प नहीं था या सेव्ड मी था? यू हैव सेव्ड मी, यही सेंटेंस है। अब हमने यहां तक चेंजेस इसके देख चुके हैं। अब चेंजेस हमें कहां से करने हैं? यू हैव सेव्ड मी मतलब रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है? तो अब जो चेंज स्टार्ट होगा वो कहां से होगा? रिपोर्टेड स्पीच से। रिपोर्टेड स्पीच से। अगर हम रिपोर्टेड स्पीच से देखें, समझिए, रिपोर्टेड स्पीच से तो देखें, समझे आप कि रिपोर्टेड स्पीच में आप जैसे ही एंट्री होती है आपकी, यहाँ पे आप रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यहां से एंट्री हो गई, जैसे एंट्री होती है आपको एक पर्सनल प्रोनाउन दिखेगा। यो पर्सनल प्रोनाउन है। तो अब हमें देखना है कि हम पर्सनल प्रोनाउन को, डेफिनेट प्रोनाउन को हम कैसे चेंजेस करते हैं। आपको यही नहीं, एक और पर्सनल प्रोनाउन आपको देखेगा मी, है ना? आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है।
तो हमें पर्सनल प्रोनाउन के चेंजेस देखने हैं कि कैसे किस तरीके से चेंज किए जाते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में इंटर करते ही हमारी मुलाकात होती है पर्सनल प्रोनाउन से। तो पर्सनल प्रोनाउंस कैसे चेंज किए जाते हैं, अब इसकी बात हम करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन के नाम पे आपको पता है, बेसिक में मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाए भी हैं जब प्रोनाउन पढ़ाए थे। कितने होते हैं पता आपको? इनकी संख्या 7 होती है। तो इन सातों को हम कैसे चेंज करेंगे इस पे बात करनी है। ये होते कौन कौन से हैं तो समझे आप। अगर इन्हें हम सब्जेक्टिव केस में लिखे, सब्जेक्टिव केस दैट मीन्स इट इज यूज एज अ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया। पजेसिव केस मतलब कुछ पोजीशन बताएगा, कुछ अधिकार बताएगा, कुछ ऑनरशिप बताएगा। ठीक है। तो अगर सब्जेक्टिव केस लिखे हम, ऑब्जेक्टिव केस लिखें और पजेसिव केस लिखें, जहां पे हमें सब्जेक्ट की जरूरत होगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं यू को बदलूंगा, यू को चेंज करूंगा, तो मुझे सब्जेक्ट की जरूरत होगी। तो सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे हम, चाहे जो भी आएगा। यहाँ पे अगर मी है ऑब्जेक्टिव केस में, तो मी को जब हम बदलेंगे तो जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस में अगर हम बात करें तो पहला होता है हमारा आई, सेकंड होता है वी, थर्ड यू, ही, सी, इट एंड द लास्ट वन इज दी। यही होते हैं ना, सबको पता है। अगर हम आई को सब्जेक्टिव केस में लिखे तो सब्जेक्टिव केस में आई होगा, मतलब ये जितने भी लिखे गए सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो आई से बनता है मी और पजेसिव बनता है माई। वैसे ही वी से बनता है ऑब्जेक्टिव अस और पजेसिव बनता है आर। वैसे ही यू से ऑब्जेक्टिव केस बनता है यू और पजेसिव केस बनता है योर। ठीक है। ही से ऑब्जेक्टिव केस बनता है हिम और पजेसिव केस बनता है हिज। और सी फिर है ना, सी से बनता है हर और ऑब्जेक्टिव पजेसिव केस भी हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट और पजेसिव केस इट्स। समझिए दो इट्स होते हैं, एक इट्स ये भी होता है, ठीक है, और एक इट्स ये होता है। इसमें देखोगे एक अपोस्ट्रोफी लगा होता है, ठीक है, एस से पहले। ये होता है इट इज। क्या होता है ये? इट इज का अब्रिविएशन फॉर्म होता है, ये शॉर्ट फॉर्म होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। नेक्स्ट आप देखिए, अगर मैं बात करूं दे से ऑब्जेक्टिव केस देम और पजेसिव केस दिए, पजेसिव केस दियो। इतनी बातें सबको समझ में आ रही है? अब हमें देखना है कि ये ट्रांसफॉर्म कैसे होंगे। जो यू लिखा गया है और जो मी लिखा गया है ये कैसे बदलेगा, इसमें क्या रॉकेट साइंस लगाया जाए, कैसे बदलेगा। तो इसे समझने के लिए आपको बेसिक चीजें समझनी होंगी। क्या? जैसे मैं कहता हूं, आप सभी को पता है, अगर जैसे मैं कहूं तो आप सभी को ये बेसिक नॉलेज होगी कि ये दोनों को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। इतनी बातें सबको पता है। इसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन। ये बातें सबको है। और इसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। इतनी बातें सबको पता है ना? हाँ, तो अब समझो आप कि ऐसा क्यों कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, अब इस बात को समझिए आप। जैसे हमारी बातचीत अभी हो रही है, कन्वर्सेशन चल रही है पढ़ाई की, तो यहाँ पे कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ऐसे संख्या तो बहुत है, लेकिन दो ही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला। संख्या तो है ना ज्यादा, लेकिन क्या दो ही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हो, जब आप बोलोगे तो मैं सुनूंगा। यही होगा या नहीं होगा? तो जो पार्टिसिपेट करता है किसी भी कन्वर्सेशन में, चाहे संख्या कितनी भी हो, हजार हजार हो या संख्या कितनी भी हो, उसमें एक बोलने वाला होता है, दूसरा सुनने वाला होता है। ठीक है। तो यहाँ पे बोलने वाला कौन है? मैं हूं। सुनने वाला कौन है? आप सभी हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो अगर मैं कहता हूं अपने लिए, तो अपने लिए मैं क्या प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा? आई एम अ स्पीकर, यही कहूंगा। आई एम अ स्पीकर। स्पीकर किसके रेफरेंस से बताया जा रहा है? आई के रेफरेंस से। आई के रेफरेंस से बताया जा रहा है ना। फिर मुझे कहना हो कि आप सभी लिसनर्स हैं, तो मुझे क्या कहना हो? यू आर लिसनर्स। यू आर लिसनर्स। लेकिन जब आप बोल रहे हो तब मैं स्पीकर बन रहा हूँ, लिसनर बन रहा हूं। तो आप क्या कह रहे हो? वी आर स्पीकर्स, यही कहोगे। और तब मैं क्या बन जाऊंगा? लिसनर। तब आप क्या कहोगे? यू आर अ लिसनर। समझे आप कि मैंने कहा आम स्पीकर, तो स्पीकर के लिए मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूं? आई। ठीक है।
फिर जब मैं आप बोलने लग जा रहे हैं तब आप अपने लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? वी। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? वी आर स्पीकर। समझो इस चीज को। वी। तो आई और वी दोनों क्या होते हैं? स्पीकर। लेकिन जब आपको मैं स्पीकर हूं और लिसनर है आप, तब मैं क्या कर रहा हूं? यू आर लिसनर्स। कह रहे हो वी, यू आर लिसनर। मैं कहूंगा ना, लिसनर के लिए कौन सा प्रोनाउन आ रहा है? यू। लिसनर के लिए प्रोनाउन कौन सा आ रहा है? यू। ठीक है, तो ये आपके लिए हुआ। ठीक है, यू आर लिसनर्स। लेकिन जब आप बोलोगे, आप स्पीकर बनोगे, तब मैं लिसनर बनूंगा, तब आप यही बात कहोगे, यू आर अ लिसनर। कहोगे या नहीं कहोगे? तब भी तो लिसनर के लिए यू ही आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो लिसनर कौन बनता है? यू। स्पीकर कौन बनता है? आई और वी। ठीक है, इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि ये आई और वी को हम एक और नाम से जानते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं स्पीकर। समझना इस बेसिक चीज को। और इसको हम क्या कहते हैं? लिसनर। ठीक है, अब बात आती है कि इन्हें हम फर्स्ट पर्सन आखिर क्यों कहते हैं। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे हमारी बातचीत चल रही है, अगर स्पीकर कुछ ना बोले क्या बातचीत हो जाएगी? तो स्पीकर इंपॉर्टेंट है या फिर लिसनर इंपॉर्टेंट है? स्पीकर इंपॉर्टेंट है ना। तो जो इंपॉर्टेंट ज्यादा उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे या नहीं दोगे? दोगे ना। समझना इस चीज को, क्योंकि ये बेसिक कैसे बना मैं इस चीज को समझा रहा हूं। ठीक है, जब स्पीकर इंपॉर्टेंट है, हमारे कन्वर्सेशन में तो दो ही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक कौन है? स्पीकर। दूसरा कौन है? लिसनर। यही दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप मुझे बताओ, दोनों में प्राथमिकता किसको दी जानी चाहिए? स्पीकर को। तो क्या स्पीकर पहले आएगा या नहीं आएगा? तो इसको क्या हम फर्स्ट पर्सन कहेंगे या नहीं कहेंगे? इसको सेकंड पर्सन कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्या इनका कोई कन्वर्सेशन में रोल है? यहां से जो ही से लेकर के दे तक है चार, क्या इनका कोई रोल है? तो क्या इनको हम बाद में भेज देंगे? थर्ड पर्सन कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। तो हम फर्स्ट पर्सन को स्पीकर कहते हैं, क्यों कहते हैं ये बात समझ में आ गई। लिसनर कहते हैं, सेकंड पर्सन कहते हैं, क्यों कहते हैं ये बात समझ में आ गई। और ये तो कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। नहीं करते ना। और जब ये कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन एक्टिव पर्सन। नॉन एक्टिव पर्सन। ये क्या होता है? व्हाट स्पीकर एंड लिसनर टॉक अबाउट, कि जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर बातें कर रहे हो। जैसे समझो, यही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे मैं हूं, आप हैं, स्पीकर है, लिसनर है। मैं कहता हूँ पेड़ के पत्ते हरे हैं, क्या वो हमारे कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मैं कहता देखो वो आ गई, क्या वो कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर रही? नहीं कर रही है। मैं कहता हूँ दीवार वाइट है, क्या दीवार हमारे कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं ना। हम ये उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, उसके बारे में हम दोनों मिल करके बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब स्पीकर और लिसनर दोनों मिल करके जिसके बारे में बोलते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम थर्ड पर्सन कहते हैं, या फिर नॉन एक्टिव पर्सन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब बात ये आ गई कि अब इसके हम कैसे बदलेंगे, समझो इस चीज को। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या कुछ कमेंट है क्या? वाउ सर 6699 नाइस ट्रिक है। भाई तुम पढ़ लो यार। चलो कुछ नहीं। देखिए आप, देखें, हाँ ये मैं बता रहा था कि अब ये बात समझ में आ गई कि आई और वी को हम क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। यू को क्या कहते हैं? लिसनर कहते हैं। अगर ये आई और वी स्पीकर है, तो ये स्पीकर के हिसाब से चेंज होने चाहिए। यू लिसनर है तो लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। समझ में आ रही है बात? अब समझो, यहां तक तो आपने चेंज कर लिए थे। यहां तक आपने लिखा था मोहित टोल्ड मी दैट। मोहित टोल्ड मी दैट। इतनी बातें हो गई थी। ठीक, इसके आगे अब देखो, आप जैसे ही आप रिपोर्टेड स्पीच में एंटर किए, आपको क्या मिला? यू। यू मिला। यू क्या होता है? स्पीकर या लिसनर? लिसनर। लिसनर कौन है यहाँ पे? मी। लिसनर कौन है? मी। तो यू किसको रेफरेंस दे रहा है? तो यू रेफर कर रहा है मी को। कर रहा है ना। समझना इस चीज को। अगर यू मी को रेफर कर रहा है, यू कौन से केस में है? सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि सब्जेक्ट बना है सेंटेंस का। तो हमें मी का क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। मी का सब्जेक्ट क्या आता है? आई आता है। तब आप क्या लिखोगे? आई।
ये बात समझ में आई क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, आई समझ में आ रही चीजें? ठीक है, एक बार और देखो, एक बार और भाई। जैसे तुम यू देखे, यू देखते ही तुम्हारे मन में क्या आना चाहिए कि यू क्या होता है, तो यू लिसनर होता है। ऐसा नहीं कि यूर लिसनर होता है, सिर्फ यू जितने भी फॉर्म है ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, लिसनर कहलाएंगे। तो यू जो है ये रेफर किसको कर रहा है, लिसनर को कर रहा है। लिसनर कौन है यहाँ पे, मी। और यू जो है ये किस किस में लिख रिटेन है, सब्जेक्टिव किस में, क्योंकि ये सब्जेक्ट बना है ना सेंटेंस का। ऐसा नहीं कि तुम ऑब्जेक्ट मान रहे हो, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि वर्ब के पहले है, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब, सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होता है ना। तो वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। वर्ब कौन है यहाँ पे, हैव सेव्ड। तो हैव सेव्ड से अगर पहले आ रहा है तो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है। तो इसमें सब्जेक्टिव किस में है, तो यू रेफर किसको कर रहा है, मी को। तो मी का सब्जेक्टिव किस, आई। तो हमने लिख दिया आई। अभी इसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने टेंस पे काम नहीं किया कि टेंस कैसे बदलेंगे, अभी हम प्रोनाउन सीख रहे हैं। दूसरा प्रोनाउन कौन है यहाँ पे, मी। अब बताए मी, मी किसका होता है, आई का ऑब्जेक्टिव किस। और आई कौन होता है, स्पीकर। स्पीकर कौन है यहाँ पे, मोहित। मोहित के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा ना। मोहित के लिए प्रोनाउन ही। और ही का ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, हिम। तो इस मी के जगह पे हमें क्या लिखना है, हिम। इतनी बात आप सभी को समझ में आई है कि प्रोनाउन हम कैसे चेंज करते हैं, क्लियर है? अगर यही ऐसा रहता लिखा हुआ, मान के चलो सेंटेंस, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि यू हैव सेव्ड मी, इसी सेंटेंस को अगर ऐसा लिखा होता, समझिए, अगर यहां पे मैं लिख दूं आई हैव सेव्ड यू, आई हैव सेव्ड यू, तब हमें प्रोनाउन चेंज करना है सिर्फ। प्रोनाउन हम कैसे करेंगे अब ये जो आई है, आई अब ये किसको रेफर करेगा, मोहित को। आई किसको रेफर करेगा, मोहित को। मोहित कौन है, स्पीकर। ठीक है, आई कौन है, स्पीकर। तो ये आई जो है ये किसको रेफर कर रहा है, मोहित को। ठीक है, और मुझे बताएं कि ये जो आई है ये सब्जेक्टिव केस में है, तो मोहित भी सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए। तो मोहित के बदले मोहित तो नहीं लिख देंगे, क्योंकि नाउन के रेपिटेशन तो अलाउ नहीं होता एक सेंटेंस में। तो मोहित के लिए प्रोनाउन कौन सा आएगा, ही। और ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है, तब आपको क्या लिखना पड़ जाएगा, ही। वैसे ही अगर हम यू यहां देखें तो यू कौन है, लिसनर। अब लिसनर कौन है, मी। तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी ही होता है ना। तो आप क्या कर दोगे, मी लिख दोगे। समझ में आई बात कैसे चेंज हो रहा है, या नहीं समझ में आई चीजें, क्लियर है? तो अब हमने देख लिया, क्या क्या देखा, कि स्पीकर नहीं चेंज होगा, लिसनर नहीं चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, जब आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है जब लिस्टर नहीं लिखा रहता है, तब ये से के से ही रह जाता है, सेज का सेज ही रह जाता है, सैड का सैड ही रह जाता है, विल से का विल से ही रह जाता है। लेकिन जब लिसनर लिखा हुआ रहता है तब तब ये कैसे सेज चेंज हो जाता है, टेल में। ठीक है, सेज चेंज हो जाएगा टेल्स में, सैड चेंज हो जाएगा टोल्ड में, और विल से चेंज हो जाएगा विल टेल में। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब इस अकॉर्डिंग चेंज होगा। फिर नेक्स्ट क्या बनता है, तो नेक्स्ट देखिए आप, जैसे ही इसके बाद, अच्छा ये इसके जगह पे इन्वर्टेड कोमा के नाम पे हमें क्या लिखना था, डैट लिखना था, ये पिछले स्लाइड में मेंशन था। इसके बाद हम घुसते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले मुलाकात होती है हमारी पर्सनल प्रोनाउन से। अगर पर्सनल प्रोनाउन है तो पर्सनल प्रोनाउन आई और वी को हम क्या कहते हैं, स्पीकर। अगर यहाँ पे आई और वी लिखा हुआ मिल जाए तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मोहित के अकॉर्डिंग, मतलब मोहित स्पीकर है, स्पीकर के अकॉर्डिंग। यही अगर यहाँ पे यू लिखा हुआ मिल जाए तो ये किसका अकॉर्डिंग चेंज होगा, लिसनर के अकॉर्डिंग। लिसनर कौन है, मी है। लेकिन यहाँ पे अगर लिखा हुआ मिल जाए आपको ही, सी, इट या फिर दे, वो किसको रेफर करेगा, किसी को नहीं कर रहा है ना। जब वो किसी को नहीं कर रहा है तो क्या वो चेंज होगा, नहीं हो, क्योंकि वो तो हमारे कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब आप नेक्स्ट मूव करें। सेंटेंस था हमारा, मोहित सैड टू मी, मोहित सैड टू मी यू हैव सेव्ड मी, यू हैव सेव्ड मी। अब देखिए, समझिए आप कि इसे कैसे हमें देखना है।
तो आपने प्रोनाउन चेंज करना सीख लिया। अब यहां से किसकी बारी आती है? टेंस की। तो टेंस हम कैसे चेंज करते हैं, समझे आप इस चीज को। तो कहता है टेंस चेंज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने रिपोर्टिंग वर्ब, अगर आपने रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, चलिए मुझे थोड़ा सा और ऊपर लेना चाहिए था, ये विजिबल है। कि अगर आपने रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में लिखा हो, तब रिपोर्टेड स्पीच का, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये तो विजिबल है, ये भी विजिबल नहीं है। मैंने कौन सा कलर चूज कर लिया भाई, रुक जाओ इसको। ये कौन सा कलर, ये वाला है क्या? आई थिंक यही है। ठीक है, तो देखिए समझे आप कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब कौन है यहाँ पे? सेड टू, यही है ना। अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, अब देखिए कि यहां तो सेड टू है, पास्ट में है। तो जब ये पास्ट में होगा तब क्या होगा, समझिए कि जब ये पास्ट में होगा तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। और कैसे होता है अब हमें ये देखना है। ठीक है, ये कैसे होता है ये समझिए। तो कैसे होगा, तो ये कहता है कि अगर आपने इधर लिखा हो प्रेजेंट, तो ये किस में जाएगा? तो ये जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में। समझिए इस चीज को कि अगर आपने रिपोर्टिंग वर्ब लिखा हो पास्ट में तो ये किस में जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट कहने का क्या मतलब है कि अगर इधर आपने लिखा हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर जिसे आप दूसरे तरह से कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, अगर इधर आपने को लिखा हुआ सेंटेंस मिल जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट क्या होगा इसका? पास्ट इंडेफिनिट। स्ट्रक्चर सबको आते हैं? अगर नहीं आते हैं तो यहां से आपको समझ में नहीं आएगा कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। आपको लिखा हुआ मिल जाए प्रेजेंट परफेक्ट, तब ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। यहां पे आपको लिखा हुआ मिल जाए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इधर लिखा हुआ मिल जाए आपको कैन में, चलो बारी बारी से लिख लेते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाए आपको सेल और विल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि सेल को हम चेंज करते हैं, सेल और विल दोनों को ही हम चेंज करते हैं वुड में। ठीक है, सेल और विल दोनों को हम किस में चेंज कर देंगे? वुड में। फिर कहता है कि अगर इधर आपको लिखा हुआ मिल जाए कैन, तो ये जाएगा कुड। इधर लिखा हुआ मिल जाए आपको मे, तो ये चेंज होगा माइट में। समझ पा रहे हैं ना? माइट में। ये तो बात हो गई हमारी प्रेजेंट की। ठीक है,
कि अगर प्रेजेंट में हो तो क्रॉसपॉन्डिंग पास्ट में चला जाएगा। लेकिन अगर ये पास्ट में रिटेन है तब क्या करते हैं, तब हमको मोर पास्ट में ले जाना होता है। समझ पा रहे हो मेरी बातें? मोर पास्ट क्या होता है वही मैं बताता हूँ आपको। ऐसे टेंस पढ़ाया गया होगा तब बताया गया होगा कि अगर पास्ट में लिखा हुआ मिल जाए आपको तो ये जाता है मोर पास्ट में, मोर पास्ट में। पास्ट कहने का क्या तात्पर्य है? तो पास्ट कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको वाक्य लिखे हुए मिल जाए पास्ट इंडेफिनिट में तो ये चेंज होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में। लेकिन कब? जब रिपोर्टिंग व पास्ट में रिटेन हो तब। क्लियर है ना? फिर सेकंड कहता है कि अगर इधर आपने लिखा हो पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर इधर आपको लिखा हो मिल जाए पास्ट परफेक्ट तो क्या पास्ट परफेक्ट इसमें चेंज होना चाहिए? बताइए आप। पास्ट परफेक्ट क्या ऑलरेडी मोर पास्ट में लिखा हुआ है? मैंने क्या बताया आपको कि पास्ट इंडेफिनिट हो तो ये मोर पास्ट में जाता है। पास्ट इंडेफिनिट का मोर पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। तो आप देख पा रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी मोर पास्ट में है, तो क्या ये चेंज होगा? नहीं होगा। वैसे ही आपको लिखा हो मिल जाए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो क्या ये भी मोर पास्ट में है या नहीं है? ये भी मोर पास्ट में है। वैसे ही आपको पास्ट में ऑलरेडी लिखे हुए कुछ और भी शब्द मिले थे जैसे कोड, ओड, या फिर आपको लिखा हुआ मिल जाए माइट तो क्या ये भी पास्ट में रिटेन थे? करस्पॉन्डिंग पास्ट में थे ना? तो ये भी चेंज नहीं होंगे। आप याद रखेंगे कि ये तीनों चेंज नहीं होते क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट में रिटेन होते हैं। नो चेंज। क्लियर है ये बातें या नहीं क्लियर है? बताए आप। क्लियर है? हाँ, चलिए देखिए अब नेक्स्ट। तो अब हमने इसके बेसिक्स तो कर लिए। जब बेसिक हो गए तो अभी जो हमने क्वेश्चन लिखे थे, अगर हाँ, तो क्वेश्चंस जो हमने लिखे थे उन क्वेश्चंस को आप एक बार बना। क्वेश्चन क्या था आपका? देखिए आप, क्वेश्चन था, या फिर यही कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था मोहित said to me you have saved my life। ये सेंटेंस है, आप जरा बना। सेव माई लाइफ नहीं, माई मी था ना? अच्छा कोई बात नहीं, माई लाइफ ही बनाओ आप, क्या ही दिक्कत है, उसको भी बना लेंगे। बनाइए आप, खुद से कोशिश कीजिए एक बार, फिर मैं बताता हूँ। यार किसी का कमेंट है, सर कलर विजिबल नहीं है, प्लीज चेंज कर दीजिए। लो भाई, बैकग्राउंड ही तुम्हें चेंज कर देते हैं। यहाँ तक तुम मैनेज कर लो।
ये तो और नहीं है, चलो यहाँ तक मैनेज करो, उसके बाद नेक्स्ट में करते हैं। उसके बाद हम बैकग्राउंड ही चेंज कर देते हैं। करण कट्टर राजपूत किसी का नाम है भाई? ये कैसा नाम है यार? हाँ विजिबल तो है। बन गया ये क्वेश्चन। चले देखें, अब आप समझे। क्वेश्चन है, मोहित सेड टू मी यू हैव सेव्ड माय लाइफ। यही है ना? आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है कि मोहित और मी चेंज नहीं होगा, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, तो मोहित टोल्ड मी दैट। इतना सबने किया है ना? अब यू कौन है? यू लिसनर है। लिसनर कौन है? मी। यू सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब है मी का हमें क्या चाहिए? सब्जेक्टिव केस चाहिए। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। ठीक है। अब देखिए, जब आप यहां से आगे मूव करेंगे तब आपको टेंस दिख जाएगा। टेंस है ना? हैव सेव्ड परफेक्ट टेंस है। तो आपको क्या बताया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तब। क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच नहीं भाई, रिपोर्टिंग वर्ब कह रहा हूं, इस बात को सुनो। वो कह रहा भाई ना, ये रिपोर्टेड स्पीच है जो प्रेजेंट परफेक्ट में है। रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट इंडेफिनिट में है ही। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना? तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है, मैंने क्या बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। जौन से टेंस में लिखा गया है उसी टेंस में हम उसको मेंशन कर देंगे। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हम करते हैं। कैसे करते हैं ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं। ठीक है, कि प्रेजेंट में हो तो करस्पॉन्डिंग पास्ट में जाएगा, पास्ट में है तो मोर पास्ट में जाएगा। तो इस वाले सेंटेंस में जो आप देख पा रहे हैं, क्या सैड पास्ट में है या नहीं है? है। इसका मतलब है कि इसका टेंस चेंज होगा। तो ये कौन से टेंस में रिटेन है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये corresponding पास्ट में जाएगा, इसका corresponding पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, हम क्या लिख देंगे? तो हम लिख देंगे हैड सेव्ड। अब ये पास्ट परफेक्ट में हो गया। अब लिखा हुआ माई लाइफ। माई लाइफ, माई कौन होता है? माई होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर है ना? माई कौन होता है? आई का पॉजेसिव केस है ना? और आई कौन होता है? स्पीकर। स्पीकर कौन है यहाँ पे? मोहित। मोहित है। मोहित के लिए प्रोनाउन ही पॉजेसिव केस में है। ही का पॉजेसिव केस हिज लाइफ। हिज लाइफ। बताइए, क्या कोई परेशानी है इसमें या नहीं समझ में आया? समझ में आ गया ना? चले, देखिए, अगर ये बातें समझ में आ गई तो मैं अब कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट लेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे ना। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस लिखूंगा। चलो भाई, मैं बैकग्राउंड चेंज ही कर दूं। देखिए अब क्वेश्चंस, जैसे मैंने लिखा, श्रेया सैड टू टू मी आई कॉल्ड यू। बिल्कुल छोटे से सेंटेंस से, बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस से इसे बनाए आप। नेक्स्ट है, मोनिका सेज टू रोहित। मोनिका सेज टू रोहित यू हैव
helped me a lot. She said, I am a teacher. बन पा रहे क्वेश्चंस? रेणुका, will say to her mother, mother, I want, या फिर she wants some new dresses. And the last fifth is you said to her, you said to her, Ronak has gone. Ronak was preparing the food. ये 5 क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें एक बार देखें और देख करके बनाएं. बनाइए जल्दी से, 2 मिनट में रुक रहा हूं. बन गए?
चलिए देखिए, अब मेरे साथ ही सॉल्व करें आप। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रेया सैड टू मी आई कॉल्ड यू। श्रेया सैड टू मी आई कॉल्ड यू। अब देखिए आप, श्रेया सैड टू मी आई कॉल्ड यू। श्रेया कौन है? स्पीकर है। मी कौन है? लिसनर है। ठीक है, तो स्पीकर लिसनर तो कांस्टेंट होते, ये चेंज नहीं होते। तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप बनाएंगे और लिखेंगे श्रेया, ये कलर विजिबल है ना पीछे से, श्रेया टोल्ड में चेंज होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि लिसनर है। टोल्ड मी, फिर क्या आएगा? दैट। यहां तक किसी को कोई परेशानी है? ठीक है। अब जब आगे आप घुसते हैं, यहां से आगे चलते हैं, तो आपकी मुलाकात होती है रिपोर्टेड स्पीच से। रिपोर्टेड स्पीच, आई कॉल्ड यू। आई कौन होता है? स्पीकर। स्पीकर कौन है? श्रेया। क्या मैं श्रेया को श्रेया फिर से लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, क्योंकि नाउन की रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है एक बार से ज्यादा। एक बार आपने श्रेया लिख दिया ऑलरेडी, तो श्रेया के लिए प्रोनाउन लगाना होगा। श्रेया के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? सी। तो आप लिखोगे सी। अब जैसे इससे आगे आप मूव करते हैं, आपको कॉल्ड दिखता है। कॉल्ड जो कि क्या है? तो ये है वर्ब। अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब है कि ये टेंस डिफाइंड कर रहे हैं, टेंस बना रहा है। तो टेंस तो चेंज होगा या नहीं होगा, ये कौन हमें डिसाइड करके बताएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होगा तब चेंज होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो नहीं होगा। ये बेसिक बात याद है। तो यहाँ जो सैड टू लिखा हुआ है, क्या ये पास्ट में है या प्रेजेंट या फ्यूचर में है? पास्ट में है, तो टेंस चेंज होगा। तो ये किस टेंस में लिखा हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट वाले मोर पास्ट में जाते हैं। मोर पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। तो क्या इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे? क्या लिखेंगे? सी हैड कॉल्ड। अब यू जो है, यू कौन है? लिसनर होता है। यू कौन है? लिसनर। और वर्ब के बाद रिटर्न है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। तो मी को ये रेफर कर रहा है ना, यू लिसनर। लिसनर कौन है? मी। समझ पा रहे हो ना ये बात, रेफर कैसे कर रहा है? ठीक है, मी को कर रहा है। तो मी कौन हुआ? लिसनर। अगर लिसनर है, यू ऑब्जेक्टिव केस में, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी ही तो होता है, क्योंकि मी ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में है। तो हो गया ये, श्रेया टोल्ड मी डैड शी हैड कॉल्ड मी। बताओ, आसान है या नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट है, मोनिका सेज टू रोहित यू हैव हेल्प मी अ लॉट। मोनिका सेज टू रोहित यू हैव हेल्प मी अ लॉट। कौन बता सकता है आप में से? रेज योर हैंड्स, जो बताना चाहते हैं आप ना। कौन सा यू भाई? अच्छा, यू आपको नहीं समझ में आया, देखिए आप समझे। यू स्पीकर होता है या लिसनर होता है? लिसनर होता है। यू लिसनर होता है। और जब यू लिसनर होता है तो लिसनर यहाँ पे कौन है? श्रेया या फिर मी? मी। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि यू जो रेफर दे रहा है वो किसको दे रहा है? मी को। मी को दे रहा है, तो मी के अकॉर्डिंग ही आना चाहिए। तो यहाँ यू जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। मी क्या ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो क्या मी को मी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन बता सकता है? मोनिका सेज टू रोहित यू हैव हेल्प मी अ लॉट। मोनिका ने रोहित से कहा कि तुमने हमारी बहुत मदद की है। बताइए, कोई नहीं दोनों में से? हाँ, फिर से बताओ एक बार। गलत है थोड़ा। और कोई? रोहित फिर से कैसे इस्तेमाल करोगे बताओ फिर तुम, ना करते हो केवल। ही हैज हेल्प्ड हर अ लॉट। हाँ सही है। देखो कैसे गलत हो रहा है। रोहित तुम फिर से कैसे इस्तेमाल कर दी मुस्कान, ये बताओ मुझे। मैंने क्या बताया? नॉन के रेपिटेशन अलाउ करता है सेंटेंस में, नहीं करता तो फिर से हम कैसे लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। ठीक है। देखिए समझे, अगर इससे नहीं बना, जिससे बना है अच्छी बात है, लेकिन बनना चाहिए सबसे। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल आसान क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स है। देखिए आप क्या लिखेंगे? मोनिका सेज है, टेल्स में चेंज होगा क्योंकि लिसनर भी है। टेल्स रोहित डैट, यही होगा। मोनिका टेल्स रोहित डैट। ठीक है। अब लिखा हुआ यू हैव हेल्प मी अलॉट। यू कौन है? लिसनर। लिसनर कौन है? रोहित। रोहित।
रोहित के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही आएगा ना, ही। तो आप लिखोगे ही। ये ही कैसे आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है? ही सिंगुलर होता है प्लूरल होता है? तो हैज आएगा या हैव आएगा? ये तो यो की वजह से हैव आया ना, ही तो सिंगुलर है, तो हैज। हेल्प्ड मी कौन होता है? स्पीकर। स्पीकर कौन है? मोनिका। मोनिका लड़की है, लड़के के लिए प्रोनाउन सी। सी का ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। अलॉट। ठीक है। चलिए अब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ देखिए, थर्ड कौन बता सकते हैं? लाइव वाले बच्चे भी आप चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं आंसर। बन पाया किसी से? बताया थर्ड कौन बता सकता है? पीछे वाला भाई बताओ जरा। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब मैं पूछ रहा हूं, देख, शी सेड आई एम अ टीचर, तब तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको ये सारे क्वेश्चंस बन जाए, इससे मुझे थोड़े बेसिक्स बढ़ाने चाहिए, तब तो मुझे पता चलेगा जब आप आंसर करोगे। ठीक है। तो लिख, देखिए आप, सी सेड आई एम अ टीचर, आप लिखेंगे सी। अच्छा यहाँ पे सेड चेंज होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लिसनर नहीं है। तब आप लिखोगे सी सैड। ठीक है। उसके बाद हम आगे क्या डैट लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? डैट। ठीक है। अब ये आई है, आई स्पीकर है। स्पीकर कौन है यहाँ पे? सी। तो सी कौन है? सी के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? सी ही आएगा ना, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में है। तो डैट सी। टेंस चेंज होगा? टेंस चेंज होगा? होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट में रिटेन है। वॉज अ टीचर। अगर किसी को डाउट है तो बताया। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, रेणुका विल से टू मी सी वांट्स सम न्यू ड्रेसेस। रेणुका विल से टू मी सी वांट्स सम न्यू ड्रेसेस। कौन बता सकता है ये? बता सकते हो भाई तुम कॉर्नर से? हाँ तो बनाओ भाई, तुम कर क्या रहे हो तब से? इधर भाई, ये लाइनिंग शर्ट वाला नहीं बता सकते? ये अच्छा, ये लंबा है, इस वजह से नहीं बन रहा है। अच्छा ये भी बात होती है, हाँ भाई। क्योंकि तुम मान चुके हो ना कि ये टफ है, लंबा है, बड़ा है, तो ये टफनेस मानने की कोई लॉजिक है ही नहीं भाई। कुछ है ही नहीं, बस एक ही जगह चेंजिंग करना है। और कहता है अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ा दो, तो उस गड़बड़ाने की चीज को सही करो तुम। हाँ भाई तुम नहीं बताओगे? हाँ भाई तुम। अच्छा बनाओ मुस्कान। सी wants some new dresses। want, सब्जेक्ट कौन है? लॉजिक दे रही है, ड्रेसेस है ना, ड्रेसेस से मुझे कोई मतलब नहीं। देखिए आप समझे आप, रेणुका विल टेल मी दैट। रेणुका विल टेल मी दैट
अब सी जो है, आप मुझे बताएं स्पीकर है लिसनर है, आप ध्यान से देखिएगा थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, सी यहाँ पे स्पीकर है लिसनर है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे थे कि यहाँ पे ये सी, ये आई सी में कैसे चेंज हो गया, तो यहाँ पे ये स्पीकर था, ठीक है, इस वजह से चेंज हुआ है, पर यहाँ तो सी कोई है ही नहीं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे सी। अच्छा, टेंस चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि ये फ्यूचर में रिटेन है। तो आप लिखोगे सी, जैसे है बस वैसे ही, सी वांट्स सम न्यू ड्रेसेस। ठीक है, यू सेड टू हर रौनक वॉज प्रिपेयरिंग द फूड, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरा बताएं आप, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर बनाए। बन गया, लिखा हुआ यू सैड टू हर रौनक वॉज प्रिपेयरिंग द फूड। अब समझे आप, आपने लिखा यू टोल्ड हो, यही होगा, यू टोल्ड हो दैट। लिखा हुआ रौनक, रौनक बताए हमें कौन है, यू है या फिर हर है? रौनक कोई नहीं है, कोई नहीं है ना, तो क्या ये चेंज होगा? नहीं, तो रौनक को रौनक ही छोड़ेंगे आप, लिखेंगे रौनक। अच्छा, टेंस चेंज होगा या नहीं होगा? टेंस चेंज होगा ना, होगा ना टेंस चेंज। क्यों होगा? क्योंकि सैड पास्ट में रिटेन है। तो किस टेंस में ये चेंज होगा? किस टेंस में रिटेन है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो मोर पास्ट में जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनता है? रौनक हैड बीन प्रिपेयरिंग द फूड, रौनक हैड बीन प्रिपेयरिंग द फूड, यही बनना चाहिए। क्लियर है या कोई डाउट है? और भी क्वेश्चन चाहिए इसके? चलो और भी देखते हैं, पांच क्वेश्चन और भी देते हैं आपको बेसिक्स लेवल के, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव कर जाएंगे। जैसे आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग योर bottle. I have forgotten to bring your bottle, said Nana to Karan. I have forgotten to bring your bottle, said Nana to Karan. Next, my friends said to me, my friends, यहाँ पे my friends मत लिखो आप, हाँ my friend said to me, we carried out your orders. We carried out your orders. Third, the old man said, my wife
You can leave me alone. ठीक है. The old man said, "My wife, you can leave me alone." फोर्थ है. She said, she said, "I like your house. I like your house." And the last fifth question is, the boss said, the boss said, "You have submitted the project." ये 5 सेंटेंसेस जरा देखें, आप बनाएं. बन पा रहे हैं या बन गए? सॉल्व करें आप. एक बार देख लिया आप सारे क्वेश्चंस को आप.
देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग योर बॉटल, सैड नैना टू करण। कौन बता सकता है इस आंसर को? बताइए, पीछे से कोई है? मुस्कुराते हो तुम लोग, बेशर्मो है, बताओ, बताना चाहिए। इधर राइट साइड से भाई तीनों कोई, हाँ बताओ। भाई आपको टेंस के स्ट्रक्चर्स आते हैं? गलत कर रहे हो आप। तुम भाई नहीं बना? क्यों नहीं बना? तो ब्रिंग हिज बॉटल, यही बनाई हो मुस्कान? क्या बनाई हो बोलो? चलो सही है। देखो, देखिए यहाँ पे जो स्पीकर और लिसनर है ये सेंटेंस के लास्ट में मेंशन कर दिए गए हैं। लास्ट में ही मेंशन है ना, जो कि है हमारा सेंटेंस। यहाँ पे स्पीकर कौन है? नैना, सैड नैना टू करण। नैना ने कहा है करण से, तो नैना स्पीकर है, करण लिसनर है। आप लिखोगे नैना टोल्ड करण डैट, नैना टोल्ड करण डैट। अब देखिए, समझे अब आगे, अब यहां से हमारा रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग में ही रिपोर्टेड स्पीच मेंशन कर दिया गया है। तो आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग योर बॉटल। आई कौन होता है? स्पीकर। स्पीकर कौन है? नैना। स्पीकर कौन है? नैना। तो हम प्रोनाउन क्या लगाएंगे नैना के लिए? सी आएगा, सी। ठीक है। फिर देखो, अब बात आती है, जैसे ही आपने सी लिख लिया फिर आपको टेंस बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है। तो टेंस चेंज होगा या नहीं होगा ये कौन डिसाइड करता है? रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा, पास्ट में नहीं है टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है या नहीं है? पास्ट में है ना। पास्ट में है, दैट मीन्स हैव फॉरगॉटन। प्रेजेंट परफेक्ट है, ये किस में जाना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में जाना चाहिए। अच्छा, जिसको अगर स्ट्रक्चर नहीं आता है, मैं थोड़ा लिख देता हूं, समझ लो, ताकि आप कंफ्यूज ना रहो। देखो समझो कि अगर आपको कहीं पे वाक्य में लिखा हुआ मिल जाए V1 तो ये चेंज होगा V2 में। ठीक है। आपको लिखा हुआ मिल जाए इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये चेंज हो जाएगा वॉज, वर प्लस वर्ब की आईएनजी चेंज में। ठीक है। आपको लिखा हुआ मिल जाए, अगर आपको हैज, हैव प्लस V3, तो ये चेंज हो जाएगा हैड प्लस V3 के फॉर्म में। आपको लिखा हुआ मिल जाए हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये चेंज हो जाएगा हैज, हैव प्लस वर्ब की, सॉरी, हैड प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। इतनी बात समझ में आ रही है? आपको लिखा हो मिल जाए कैन, कुड, मे, माइट, तो मैंने बता दिया, उसी टाइम आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर कैन हो तो कुड में, मे हो, देख लो भाई, जिसको भी अगर नहीं समझ में आ रहा वो डायरेक्ट ऐसे चेंज कर सकते हैं। माइट में सेल हो या फिर विल हो, ये दोनों ही चेंज हो जाते हैं वुड में। ठीक है, इतनी बात। इसके बाद अगर आपको लिखा हो मिल जाए V2 तो ये चेंज हो जाएगा हैड प्लस V3 में। आपको लिखा हो मिल जाए इसके बाद वॉज, वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये चेंज हो जाएगा हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। ठीक है, इतने ही तो चेंजेस हैं। इसके अलावा अगर कोई आ जाता है तो चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो देखिए, अब समझिए आप, जिसको भी, देख लो भाई इसको, जिसको अगर टेंस के स्ट्रक्चर्स नहीं पता है, ठीक है, देख चुके हो कि अगर V1 हुआ तो V2 में इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म हुई तो वॉज, वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड हुआ तो हैड प्लस V3 में। हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म हुई तो, अच्छा हैड बीन आईएनजी लिख दिया है, गलत लिख दिया ना, इसमें चेंज होगा। ठीक है। अब बस इतना देख लो, दोनों में क्या देख पाओगे कि हैज हैव आया है तो हमें क्या कर देना है? हैड। हैज हैव आया है तो क्या कर दिया हमने? हैड।
बाकी तो सेम है। वैसे ही कैन हो तो कुड में, मे हो तो माइट में, और विल हो तो वुड में, भी टू हो तो हैड प्लस भी थ्री में, लेकिन भी वन हो तो भी टू में, और भी टू हो तो हैड प्लस भी थ्री में। वैसे ही वॉज वर प्लस हव की आईएनजी फॉर्म हो तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। क्लियर है ना? तो बस यही है। ठीक है, देखिए अब समझे आप। लिखा है माई, सॉरी फर्स्ट ही है ना, कि नैना टोल्ड करण दैट सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैव लिखा हुआ है ना। टेंस चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टिंग में पास्ट में है, तो हैव किस में चेंज हो रहा था, हैड में हो रहा था, तो हैड कर देंगे। आपने वॉज लिखा था, बताओ समझ पाए हो ना वॉज क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, तो हैड फॉरगॉटेन टू ब्रिंग। अब योर कौन होता है, लिसनर। लिसनर कौन है यहाँ पे, करण। करण के लिए प्रोनाउन ही। और योर कौन से केस में है, पजेसिव केस में, तो ही का पजेसिव केस हिज। ही का पजेसिव केस हिज, तो आप लिखोगे हिज बॉटल। समझ गए? एक बोतल के जैसा ही एक वर्ड होता है, आपको अगर पता हो तो, मॉटल। इसका मतलब होता है चितकबरा। चितकबरा जानते हो ना, समझते होंगे आप, हाँ धब्बा धब्बा स्पॉट वाला। ठीक है, बॉटल मॉटल। हाँ ठीक है, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? सबके सही हुए हैं? जिसके नहीं हुए हैं वो ध्यान दें, जिसके हुए हैं अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है, माई फ्रेंड सेड टू मी वी कैरिड आउट योर ऑर्डर। माई फ्रेंड सेड टू मी वी कैरिड आउट योर ऑर्डर। ऑर्डर्स, ये कौन बता सकता है? बताइए। दे हैड कैरी आउट माई ऑर्डर्स, वेरी गुड। देखिए, माई फ्रेंड्स टोल्ड मी, यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? फिर हम क्या लिखेंगे, दैट। अब बात आ रही है वी। वी क्या होता है, स्पीकर। आई और वी स्पीकर। स्पीकर कौन है यहाँ पे, माई फ्रेंड्स। माई फ्रेंड्स है ना। अगर माई फ्रेंड्स है तो माई फ्रेंड्स के लिए प्रोनाउन क्या आना चाहिए, दे आना चाहिए ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दे। यहाँ आपको ये वी टू दिख रहा है, वी टू दिख रहा है, तो मैंने क्या बताया, वी टू को हम किस में चेंज करते हैं, हैड प्लस वी थ्री में। वी टू को हम किस में चेंज करते हैं, हैड प्लस वी थ्री में। तो हम क्या लिख देंगे, दे हैड कैरिड आउट योर। योर कौन होता है, लिसनर। लिसनर कौन है, मी। मी का पॉजेसिव केस माई ऑर्डर्स। क्लियर है? नेक्स्ट बताए थर्ड, द ओल्ड मैन सेड माई वाइफ यू कैन लिव मी अलोन। क्या बन पाया? पीछे वाले से तुम बताओगे जरूर, नहीं बताओगे तो भाई आज तुम्हें पनिश किया जाएगा। हाँ, माइंड खुलेगा फिर तुम्हारा। देखिए, लिखा है द ओल्ड मैन सेड माई वाइफ यू कैन लिव मी अलोन। ठीक है, यहाँ पे स्पीकर कौन है, ओल्ड मैन। लिसनर कौन है, कह किससे रहा है ये, अपनी पत्नी से, माई वाइफ, यही है ना। स्पीकर कौन है, द ओल्ड मैन। लिसनर कौन है, माई वाइफ। ठीक है, आप चेंज करेंगे, लिखेंगे द ओल्ड मैन
ये सैड टोल्ड में चेंज होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि लिसनर है ना। लिसनर तो है ना। सिर्फ आपको ये बताएगा लिसनर होना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि वो रिपोर्टिंग वर्ब में हो और रिपोर्टेड स्पीच में हो। तो आपने लिखा द ओल्ड मैन टोल्ड। माई कौन होता है? स्पीकर। स्पीकर कौन है? द ओल्ड मैन। माई स्पीकर होता है। स्पीकर कौन है? द ओल्ड मैन। द ओल्ड मैन के लिए प्रोनाउन ही। ही पजेसिव किस में है? ही का पजेसिव किस? हिज वाइफ डैट। इतना किया था आप लोगों ने। हाँ। द ओल्ड मैन टोल्ड हिज वाइफ डैट। अब यू कौन है? उसकी वाइफ। तो क्या लिखेंगे हम? सी। टेंस चेंज होगा। टेंस चेंज होगा क्या? टेंस चेंज होगा ना। तो हम क्या लिखेंगे? कोड लिव। मी कौन है? स्पीकर। स्पीकर कौन है? द ओल्ड मैन। द ओल्ड मैन के लिए क्या है ये? आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप। सी सेड आई लाइक। आई लाइक और क्या लिख दिया भाई? ऐसा नहीं है ना, ऐसा आएगा ही क्यों? ये गलती से लिख दिया मैंने कुछ। सी सेड आई लाइक योर होम। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ और फिफ्थ नंबर। यहां से एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा हमें। बता सकता है कोई? जबकि है आसान। ऐसा नहीं कि सीखने को मिलेगा, ये तुम मत मान लो कि ये टफ है फिर। ठीक है। तो बताओ हमें कि क्या है। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, और कुछ नहीं है। है। अबे अपनी साइनेस हटाओ, खुल करके आओ। बताओ क्या है। सी सैड दैट सी लाइक। नहीं, गलत है, देखिए समझे आप। देखिए, लिखा हुआ सी सैड आई लाइक योर होम। देखिए, ये आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे एक लिसनर मेंशन कर दिया गया। यू कौन होता है? लिसनर। क्या इस सेंटेंस में लिसनर दिख रहा है आपको? आपको बताया गया यू क्या होता है? लिसनर होता है। यहाँ पे लिसनर है। तो क्या लिसनर आपको इस सेंटेंस में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, पर लिसनर को तो चेंज करना होगा। करना होगा ना। तो अब क्या, कुछ ना कुछ लिसनर मानना पड़ेगा। तो एग्जाम में एग्जामिनर के ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्या दिया है वहां पे। लेकिन यहाँ अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ लिसनर हम खुद को मानेंगे। लिसनर हम किसको मानेंगे? खुद को। और खुद को लिसनर मान करके हम इसे सही करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे सी टोल्ड मी। हो सकता है एग्जाम में इस मी की जगह पे हिम दिया हुआ हो, हर दिया हुआ हो, कोई नाम दे दिया गया हो। ठीक है, लेकिन यहां हम किसको मानेंगे? खुद को मानेंगे। क्यों मानना पड़ रहा है? क्योंकि योर जो है लिसनर है। समझना इस चीज को। योर क्या है? लिसनर है। और लिसनर को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? फिर वो तो चेंज ही नहीं हो पाएगा। तो हमें चेंजेस लाने हैं, लिसनर को चेंज करना है, तो एक लिसनर मानना पड़ेगा हमें। तो हमने माना शी टोल्ड मी डैट। अब आई कौन है? स्पीकर। स्पीकर कौन है? सी। तो सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? सी। टेंस चेंज होगा। टेंस चेंज होगा ना, क्योंकि ये पास्ट में है। तो ये V1 है या नहीं है? V1 किस में चेंज होता है? V2 में। तो हम लिख देंगे सी लाइक। अब योर कौन है? मी। मी का पॉजेसिव केस माई होम। सॉरी, होम नहीं, हाउस है ना। बताएं कोई अगर दिक्कत हो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में तो फिफ्थ आप बनाइए जल्दी से। The boss said you have submitted the project.
बन गया? चलो बताओ। और कोई आंसर? सेम। देखो, यहाँ पे लिस्टर आप चाहो तो कुछ और भी मान सकते हो। यहाँ पर अंडरस्टूड है, द बॉस, अगर बॉस है तो बॉस किसको कहेगा? अपने एम्प्लॉय को कहेगा, अपने एम्प्लॉय को कहेगा। तो यहाँ पे लिस्टर हमको क्या मानना होगा? एम्प्लॉय मानना होगा। समझ गए? ऐसा नहीं कि मी के थ्रू गलत है, गलत नहीं है, कुछ आप लिस्टर मान ले, सही हो जाएगा सेंटेंस। लेकिन ज्यादा संभावना है इसमें, हिडन फॉर्म में दिया हुआ है कि हम किसको लिस्नर मानेंगे। तो लिस्नर हमको किसको मानना चाहिए? यहाँ पे एम्प्लॉय को मानना चाहिए, क्योंकि अगर बॉस है तो बॉस किससे बात करेगा? अपने एम्प्लॉयज को ही तो बोलेगा कि सबमिट कर दो भाई। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी जरूरी नहीं कि एक ही एम्प्लॉय हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, या फिर मैं भी हो सकता हूँ। ठीक है। मैं जैसे उसके अंडर काम करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि बॉस ने मुझे कहा था, तो मैं भी हो सकता हूँ, ऐसा हो सकता है। या फिर हम सभी भी हो सकते हैं कि हम सभी किसी ना किसी बॉस के नीचे काम कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है। तो एम्प्लॉय एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। तो वो सेंटेंस के ऑप्शन के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या दिया जा रहा है। ठीक है। समझ पा रहे हो ये बातें? ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? अगर मी से भी बनाते हो तो गलत नहीं है, द बॉस टोल्ड, ठीक है, द एम्प्लॉयज। और अगर बॉस है तो वो उसके अंदर एक तो काम करेगा नहीं, एक से ज्यादा ही करना चाहिए। इसी वजह से मैं इसको क्या मान के चल रहा हूँ? एम्प्लॉयज। ठीक है, एम्प्लॉयज। अब यू किसको रेफर कर रहा है, बॉस को या फिर द एम्प्लॉयज को? द एम्प्लॉयज को। तो हम क्या लिखेंगे? यू को क्या चेंज करेंगे हम? दैट, दैट। ठीक है, यू के लिए क्या आ जाएगा? दे हैड सबमिटेड द प्रोजेक्ट। ऐसा भी बना सकते हैं। या फिर मान के चलो कि मुझे ही बॉस ने कहा और मैं उसके अंडर काम कर रहा हूं, तो ये भी लिख सकते हैं कि द बॉस टोल्ड मी दैट आई हैड, ठीक है, दैट आई हैड सबमिटेड द प्रोजेक्ट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, या हो सकता है यहाँ पे मी की जगह पे हर लगा दे, हिम लगा दे, कुछ भी लगा सकते हैं आप, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है ये बातें? पक्की बात है? अब बन जाएंगे क्वेश्चंस। चलो, चलो फिर से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करने के लिए हमारे पास उतना समय है बचा नहीं। ठीक है। तो अब देखिए आप। चलो मूव कर जाते हैं। सेट जस्ट द कंप्यूटर, या इससे पहले हमें टू वर्ड्स देखना पड़ेगा, छोड़ो इसको। यस, राहुल सेट आई हैव नोटिस्ड। देखो, अब ये जो पांच लिख रहा हूं ये सभी से बनने चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे होंगे, बेसिक क्वेश्चंस नहीं होंगे फिर।
चलिए ये 4 क्वेश्चंस बनाए आप, या चलो 5 पूरा ही कर देते हैं। ये 5 क्वेश्चन है, लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हम लोगों से भी पूछिए समझ में आया कि नहीं आया। भाई तुम खुद से बता दिया करो। कह रहे हम लोगों से भी पूछ लिया कि जिस समझ में आया कि नहीं आया। हाँ। चलिए देखिए अब आप, लिखा हुआ है राहुल सैड आई हैव पेंटेड द वॉल। राहुल सैड आई हैव पेंटेड द वॉल। आप कैसे बनाएंगे? तो आप लिखेंगे राहुल सैड, क्या लिसनर है यहाँ पे? नहीं है, जरूरत भी नहीं है लिसनर मानने की। डैट ही कैसे आ रहा है, बात समझ में आ रही है? अगर दिक्कत होगी पूछना, मैं अब बनाते चल रहा हूं। ही हैड पेंटेड द वॉल। ऐसा बनाया था आप लोगों ने, सबने बनाया है। चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी सेज टू मी यू विल स्कॉल्ड मी। सी सेज टू मी यू विल स्कॉल्ड मी। ठीक है, आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे सी टेल्स मी दैट मी, यू कौन है? मी के लिए आई। वुड में चेंज होगा क्या? वुड में चेंज होगा? नहीं होगा भाई। यहाँ पे सेज किस में है? प्रेजेंट में है ना। अगर प्रेजेंट में है तो कैसे चेंज होगा? आप लिखोगे दैट आई। अच्छा, ये बात यो के लिए तो यहाँ पे सेल आ जाएगा। आई सेल इज कॉल्ड। मी कौन है? स्पीकर। स्पीकर कौन है? सी। तो सी के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? हर। तो आप लिखोगे हर। नेक्स्ट है आई सैड नैना नताशा केम लेट। यहाँ पे लिसनर कौन है? नैना या नताशा? नैना। नैना से कही गई है बात कि नताशा लेट से आई है, तो आप लिखोगे आई टोल्ड नैना दैट। नताशा का नताशा ही रहेगा ना, नताशा ना तो स्पीकर है ना लिसनर है। अच्छा, टेस्ट चेंज होगा?
क्या टेंस चेंज होगा इस सेंटेंस में? होगा। क्यों होगा? टेंस चेंज करने की वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट में रिटन है रिपोर्टिंग वर्ब, तो आप लिखोगे, अच्छा ये किस में होगा? V2 है ना, केम, तो हैड कम, कम, केम, कम, ठीक है, कम लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजल सेड शी न्यू माय नेम टू मी। काजल ने मुझसे कहा कि वो मेरा नाम जानता है या जानती है, जानती है, ठीक है। तो आप लिखोगे काजल टोल्ड मी दैट, सी तो कोई नहीं है, ना स्पीकर है ना लिसनर है, तो सी का सी, हैड नॉन माई नेम। हो गया। लास्ट क्वेश्चन कौन बता सकता है? बताइए, लास्ट क्वेश्चन कौन बता सकता है? क्वेश्चन है, दे सेड टू हिम वी हैड लंच एट योर होम। दैट, हाँ बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे हमें हैड दो बार लगाना पड़ेगा। जैसे समझो, जैसे क्वेश्चन क्या है, जिसको भी अगर लगता हो कि ये पास्ट परफेक्ट है तो वो गलत है। जैसे अगर मैं कहता हूं आई हैड अ पेन, मेरे पास एक कलम थी, ठीक है, तो यहाँ पे ये हैड क्या है? V2 है। लेकिन यही अगर मैं कहूं ऐसा कि आई हैड सॉल्व्ड द क्वेश्चन, आई हैड सॉल्व द क्वेश्चन, तब यहाँ पे ये हैड हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन वर्ब V3 में होता है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये खुद ही हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये खुद ही मेन वर्ब है। तब हम अगर इस सेंटेंस को, अगर इसको हमें पास्ट परफेक्ट बनाना हो, तो क्या एक हैड लगा के ही तो पास्ट परफेक्ट बनाया जाता है? तो क्या हमें दूसरा हैड चाहिए या नहीं चाहिए? दूसरा हैड चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? आई हैड हैड। ये हैड कौन सा है? ये वाला हैड है, ठीक है। ये हैड हमने क्यों किया ऐड? क्योंकि पास्ट परफेक्ट बनाना हुआ, तो आई हैड अ पेन, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो वैसे ही जब यहां देखोगे आप, तो ये सेंटेंस इसी पैटर्न का है, तो आप लिखेंगे और आप करेंगे दे टोल्ड हिम दैट। अब वी कौन है? वी तो दे है, तो दे के लिए क्या आएगा? दे ही आएगा, तो आपने किया दे। अब ये तो पास्ट इंडेफिनिट है ना, इस पास्ट इंडेफिनिट को हमें पास्ट परफेक्ट बनाना है, और पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक और हैड चाहिए, तो हम लिखेंगे दे हैड हैड लंच एट योर, कौन है? हिम, हिम के लिए हिज होम। एक बार देख लें तो मुझे क्या सही लिखा है मैंने। दे टोल्ड हिम दैट दे हैड लंच एट योर एट हिज होम, सही है ना? बताए कोई दिक्कत? ये क्वेश्चंस आपको बार बार प्रैक्टिस करने घर जाकर के भी, जो भी अपने 15 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझ में आ गया तो फिर आपको नरेशन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो आप रिवीजन लगाएं, क्वेश्चन सॉल्व करें, नेक्स्ट क्लास में आप मिलेंगे तो फिर आप सारी बातें करेंगे। क्या किसी को कोई डाउट है प्रीवियस क्लास से? क्लियर है? ऑल क्लियर? चलिए, तो फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जॉइन टू ऑल ऑफ यू।